हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है रेनाशा में। आज स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर मान लो बात करते हैं इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के अंदर में कौन सा एक्टिविटी होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी चीज, जैसे कि एक प्लांट का एग्जांपल लिए थे, जो प्लांट है वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, तो उसके अंदर में तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है, वो पहला होता है प्राइमरी, उसका सेकेंडरी और उसका टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर में दो चीज आता है। प्राइमरी के अंदर में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन प्लस एक्सट्रैक्शन। सेकेंडरी के अंदर में क्या हो गया? प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है टर्शियरी, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है, तो वो होता है टर्शियरी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लोन हो गया, बाकी सारे अदर एडवर्टीजमेंट हो गया, ये हो गया टर्शियरी। तो अगर ये देखा जाए तो ये हम लोग साफ कर चुके हैं, आज इसको साफ करना है, मतलब प्रोसेसिंग को, मैन्युफैक्चरिंग। और सब जानता है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आता है, और ये सेकेंडरी एक्टिविटी होता है इंडस्ट्रीज में। अब देखा है, अब देखते हैं नजरियों, एकदम ध्यान से सुनना है और जमा के बैठना है, कभी छोड़े भागना नहीं है, समझे? नसड़ियों सुनो गौर से। तो ये जो है सेकेंडरी एक्टिविटी है। अगर मान लो बात करने वाले हैं, हम बोले सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी बोले इंडस्ट्री के अंदर में होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी बोले तो क्या? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो कैसे आधारित है? अब एक टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो उसको यही उड़ा दिया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ये जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, वो इस पे काम करता है, आईपीओ पे। इंडस्ट्रियल सिस्टम किस पे काम करता है? देखो यहाँ लिखा है, इंडस्ट्रियल सिस्टम आईपीओ पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये हो गया इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या हो गया? इंडस्ट्रियल सिस्टम। और ये आईपीओ पे काम करता है। आईपीओ का मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर में मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर में हमने इनपुट दिया, वो प्रोसेस करेगा और बाहर फेंकेगा फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट फेंकेगा। क्या फेंकेगा? फिनिश प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट क्या हुआ। मान लो आया गन्ना, शुगर केन आया, शुगर केन आया, ये क्या था? इनपुट था। तो इनपुट दिए शुगर केन, अंदर आया, इसमें प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होकर के चीनी बना। क्या मिला? मतलब प्रोसेसिंग हुआ, तो ये हो गया प्रोसेसिंग। चलो मान लो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और आउटपुट क्या फेंका? चीनी, ठीक है, शुगर। तो शुगर जो है वो आउटपुट हुआ, साथ ही साथ आउटपुट क्या हुआ? शुगर हुआ। और ये क्या है? एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। तो जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वही एंड प्रोडक्ट होता है। साथ ही साथ एक और आउटपुट है। अगर वो आउटपुट नहीं मिलेगा तो सारा का सारा जो बिजनेसमैन है वो धंधा छोड़ के घर बैठेगा। वो आउटपुट होता है इनकम। अब अगर मान लो तुम्हारा चीनी बन रहा है, लेकिन चीनी से कमाई नहीं हो रहा है, इनकम नहीं आ रहा है तो काय का लगाओगे? इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला के मामला। अब अगर देखा जाए, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम ऐसे काम करता है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कौन सा एग्जांपल दे? कोयला वाला एग्जांपल दे दे। कोयला है, इंडस्ट्री के अंदर गया, बिजली बन गया। चलो ये तो बिजली फिनिश प्रोडक्ट हो गया। और कौन सा एग्जांपल देते हैं? आयरन ओर का एग्जांपल देते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर में क्या होता है? रॉ मटेरियल। इनपुट क्या हुआ? इनपुट क्या हो गया? रॉ मटेरियल। इनपुट जो है वो आयरन ओर था। आयरन ओर क्या होता है? ये पहले बता चुके हैं कि ओर क्या होता है? एक बड़ा सा पत्थर जिसके अंदर में एक पार्टिकुलर टाइप का मिनरल ठूस के बड़ा हुआ है। जैसे कि नाम है इस ओर का आयरन ओर, तो एक बड़ा सा पत्थर जिसके अंदर में आयरन ठूस के बड़ा हुआ है। अब ये आयरन ओर जो है, ये क्या हो गया? इनपुट हो गया। क्या हो गया? ये इनपुट हो गया। इनपुट दिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर में गया, और यहाँ क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुआ। क्या हुआ? प्रोसेसिंग। यहाँ से प्रोसेसिंग हुआ, दो प्रोसेस आता है, एक होता है स्मेल्टिंग और एक होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग किया जाता है केमिकल के साथ। स्मेल्टिंग होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर। ठीक है, ये हो गया स्मेल्टिंग। क्या होता है? स्मेल्टिंग। बस इसको एक्सट्रैक्ट करना, यही हो गया स्मेल्टिंग वाला काम खत्म। हीटिंग करके एक्सट्रैक्ट कर दो, और ये आउटपुट फेंका स्टील। तो जो स्टील जो होता है वो काफी फिनिश प्रोडक्ट होता है। जब आयरन और स्टील पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में स्टील के बारे में बताएंगे। तो एक एग्जांपल दे देंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्री। क्या? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री बोले तो मतलब रेफर्स होना चाहिए कि इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो जो एक्टिविटी है वो ये तीन प्रकार का होता है। पेप। क्या है? पेप। पेप्सी नहीं, पेप।
प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन प्रोविजन, प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन प्रोविजन, प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन प्रोविजन। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन प्रोविजन। प्रोडक्शन क्या हुआ? कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि प्रोडक्शन के काम में लगी हुई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रहा है, टीवी बनाने इंडस्ट्री प्रोडक्शन में लगा हुआ है, सारा इंडस्ट्री जो कि प्रोडक्शन। अब दुनिया भर का एग्जांपल सोचते रहो, सारा हमको नहीं पता है, अपने सोचो बैठ के अपना दिमाग लगाओ। ये हो गया एक्सट्रैक्शन। कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक्सट्रैक्शन से काम में लगा है और माल कमा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस्ट्री लगाने से आता है नोट, पैसा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन वाला इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन वाला इंडस्ट्री जैसे कि जितना भी इंडस्ट्री जो कि एक्सट्रैक्शन के काम में लगा हुआ है, कोयला वाला इंडस्ट्री, कोल फील्ड के अंदर में जो माइनिंग फील्ड्स है, कोल माइन फील्ड्स, कोयला का जो माइनिंग हो रहा है, तो वो क्या है? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। वही तेल का जो ड्रिलिंग होता है वो भी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। सोना चांदी सारा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंदर में आ गया। प्रोविजन वाला इंडस्ट्री के अंदर में आता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एलआईसी का बीमा, उसके बाद बैंकिंग, ये सारा हो गया प्रोविजन, ठीक है। तो ये हो गया प्रोविजन वाला इंडस्ट्री। ये भी ऐसी इंडस्ट्री है, ये भी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कोई जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर में, सब इंडस्ट्री के अंदर में ये वाला काम हो ही, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, लेकिन क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ आएगा इनपुट, कौन सा प्रोसेसिंग, कौन सा आउटपुट, लेकिन पैसा जरूर कमाएगा कोई भी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री लगा है तो पैसा आना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अलावा सब कुछ है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्लियर बात है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है, मैंने कुछ ऐसे क्लासिफाई किया है और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कोई स्कूल का मास्टर इतना जोरदार नहीं समझा सकता है, ठीक है। ये स्कूल मास्टर का दिमाग हो ही नहीं सकता इतना खतरनाक। जनरल स्कूल का मास्टर है ना, जो कि 30,000 पे खट रहा है, ठीक है, नीतीश कुमार वाला। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अगर देखते हैं तो किस आधार पर इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे? तो एक हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा बेसिस हो गया साइज और तीसरा हो गया ओनरशिप। तो तीन आधार हम यहाँ बनाए हैं, चार्ट के अंदर देख सकते हैं, रॉ मटेरियल, साइज, ओनरशिप। ये स्कीमेटिक्स बोलते हैं सब चीज को। रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल में एक हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडस्ट्री को हम लोग कैटेगराइज करें रॉ मटेरियल के आधार पे, किसी इंडस्ट्री का नामकरण कर दें। जैसे कि कहे ये चीनी मिल है, तो चीनी मिल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर में आ गया, ठीक है। एक तरह का ये एग्रीकल्चर, शुगर मिल, राइस मिल, ये सारा का सारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर में आ गया, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। अगर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो जाएगा तो इंडस्ट्री का नाम हो गया एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। अगर मान लो इंडस्ट्री का नामकरण रॉ मटेरियल के आधार पर हो रहा है तो इंडस्ट्री हो गया, तो जो इंडस्ट्री हो गया उसका क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल के आधार पे हो रहा है, तो उसको इस वाले कैटेगरी रॉ मटेरियल वाले में डालेंगे। जैसे कि अगर उसका रॉ मटेरियल हो गया एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट, तो वो हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मैरीन प्रोडक्ट हो गया, मछली उछली हो गया तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मोती हो गया तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, लकड़ी, टिम्बर, ये सारा का सारा चीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है वो सारा का सारा कौन हो गया? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की जहां तक बात करने वाले हैं तो इसके अंदर में जितने भी मिनरल हो गए, तेल, कोयला, ये सारा का सारा मिनरल, जितना भी आयरन ओर हो गया, एक चैप्टर मिनरल के लिए स्पेशली बनाया गया, उसको देखें। तो वो जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर नामकरण, अगर उसका रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल मिनरल है तो उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो अगर इंडस्ट्री का नामकरण रॉ मटेरियल के आधार पे हो रहा है तो वो इंडस्ट्री इस वाले कैटेगरी में आता है, इस वाले क्लासिफिकेशन में आता है, ये वाला पहला वाला। और दूसरा, अगर साइज के आधार पर हम लोग इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल और लार्ज। एक तो हो गया रॉ मटेरियल के आधार पर क्लासिफाई करना, तो इतना हो गया। अब साइज के आधार पर भी इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक चार्ट बना के समझाया जा सकता है। ये स्मॉल स्केल हो गया, ये लार्ज स्केल हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, उसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया, ये हो गया कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर, टी फॉर टेक्नोलॉजी। अपने जिंदगी में पूरा पूरा फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी और जो भी दुनिया जहां की चीजें हैं, तो जो भी इसमें ज्यादा कम होगा तो इसमें चाहिए सब चीज कम, और इस वाले में लार्ज स्केल इंडस्ट्री में चाहिए सब चीज ज्यादा, इसमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, सॉरी इसमें जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम पूंजी चाहिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा पूंजी चाहिए, इसमें कम लेबर चाहिए, इसमें ज्यादा लेबर चाहिए, इसमें कम टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसा मामला इसका चलता है। अब एक चार्ट, इससे पहले बार वाला जो एक और वीडियो है इंडस्ट्री का, उसके अंदर में इसको और डिटेल में बताएं, ये पूरा एक ब्रीफिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये हो गया लोकेशन। लोकेशन इंडस्ट्री का कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर इंडस्ट्री का लोकेशन डिसाइड करना है
तो ये सारे फैक्टर्स काम में आते हैं। लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, कोल फील्ड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, गवर्नमेंट। कैसे? अब बोल के हम निकलेंगे नहीं, देखो हल्का हल्का बता देते हैं। कैपिटल, पैसे नहीं है, इंडस्ट्री कहां से लगाओगे? अब चला रहे हो ठेला, कहोगे इंडस्ट्री लगाना है हमको, कैसे लगेगा इंडस्ट्री? तो पहली बात, ठेला चलाओगे कहां से लगाओगे? कैपिटल है। तो लोकेशन, अगर ये लोकेशन को डिसाइड करता है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और साथ ही साथ कोई भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए ये सब चीज चाहिए। कैपिटल होना चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे सकते हैं। ये लैंड है, अब लैंड मान लो हम बंगाल में लगाना चाह रहे हैं, कह रहा है लैंड ही नहीं देंगे, कहां से लाएगा? नहीं लाएगा, गुजरात वाला दे दिया, लगे इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल, जहां इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है जनरली वहां रॉ मटेरियल भी देखना चाहिए। कोल फील्ड भी जरूरी होता है कि अगल बगल में कोल फील्ड हो। क्यों कोल फील्ड जरूरी होता है इंडस्ट्री को लगाने के लिए? इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बिजली से चलेगी। तो बिजली कौन देगा? कोयला देगा, कोयला से बनेगा बिजली, बिजली से चलेगी इंडस्ट्री। तो खुराक, कोल फील्ड जो है देगा पावर। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए खुराक चाहिए कि नहीं चाहिए? आदमी को चलने के लिए खुराक चाहिए, तो इंडस्ट्री को चलने के लिए खुराक चाहिए, तो बगल में चाहिए उसका खुराक, कोल फील्ड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए आजू बाजू में, कि वहां से तुरंत बना करके माल को देश भर में या दुनिया भर में भेज सके। लेबर भरपूर मात्रा में होना चाहिए, आंदोलनकारी लाल झंडा लेकर के चलने वाला लेबर नहीं चाहिए, काम करने वाला लेबर चाहिए, ठीक है। और निकम्मे लोग नहीं चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, और नेतागिरी करने वाले। तो ये हो गया है इंडस्ट्रियल रीजन्स की। अगर बात करें इंडस्ट्रियल रीजन कहीं भी बनता है तो कैसे बनता है, तो ये सारा कारण में ठोक ही देना इसके अंदर में। साथ ही साथ कैसे बनता है तो उसके अंदर में ये भी है, कहीं अगर कोई इंडस्ट्री इमर्ज कर रहा है तो उसका क्लोज टू ईच अदर, एक इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्री के क्लोज होना बहुत जरूरी है। मतलब एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री का दूसरे टाइप ऑफ इंडस्ट्री के क्लोज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अगल में ही कोयला इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फील्ड है, कोयला इंडस्ट्री बगल में है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बगल में है गाड़ी बनाने वाला इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो कोयला है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को संचालित करने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए, पावर है ना, तो कोयला चाहिए। तो वहां से कोयला मिला, तो कोयला इंडस्ट्री भी फल फूल रहा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो माल निकला है स्टील, वो जाकर के कहां यूज हो गया? वो जाकर के यूज हो गया ऑटोमोबाइल के अंदर में। अब चक्का बनाने वाला भी है इंडस्ट्री बगल में, तो चक्का वाला इंडस्ट्री जाकर के असेंबल हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में। तो एक सारे ढेर सारे इंडस्ट्री अगर एक जगह होंगे तो और अच्छा से इंडस्ट्रियल रीजन फलेगा फूलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक दूसरे के बेनिफिट को शेयर कर सकेगा। तो एक एग्जांपल के जरिए समझा दिए, डेमो देना बहुत जरूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, अब कैसे भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री हो गया? तो अब यहां से आधार में हम लोग कर दिए, तो कितने ये सब एक तरह से क्लासिफिकेशन है। अब कंफ्यूजन आ रहा है बहुत लोग, इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, इस तरीके से करें। जब इस तरीके से करो तो इस तरीके से मत सोचो, और जब इस तरीके से सोचो तो इस तरीके से मत सोचो। मिक्स नहीं करना, कंसेप्ट जो है सीधा चलता है, उसके अंदर में दाएं बाएं नहीं होता, एकदम स्ट्रेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, एक हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जितने भी प्रकार के इंडस्ट्रीज दुनिया के अंदर में हैं, मेनली तीन बड़े बड़े इंडस्ट्री देखने को मिलते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आयरन और स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये इमर्ज्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। इमर्ज्ड है मतलब ये उल्टा है, ये पूरा फल फूल चुका है, ये एक तरह से थ्रेशोल्ड बैरियर तक पहुंच चुका है। अब इसके आगे ये अपना सैचुरेशन तक पहुंच गया है, अब इसके आगे जो है नहीं जाने वाला है, ये लगभग मतलब टॉप नॉच हो गया है। लेकिन आईटी सेक्टर जो है वो अभी भी इमर्जिंग है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। जियो के अंदर में देखो धनाधन लोगों की नौकरी लग गई है, ठीक है। निकम्मे लोग कह रहे हैं कि देखो दाम ज्यादा ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, साले क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त होती है, नमस्कार।